हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है डिफरेंस बिटवीन एमबीए एंड पीजीडीएम प्रोग्राम। मैं कई सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ और हर साल सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आता है जब वो अपने लिए मैनेजमेंट एडमिशन सर्च कर रहा होता है, वो ये होता है कि वो एमबीए करे या फिर वो पीजीडीएम करे। एक तरफ एक ऐसी लाइन है जो उसने बचपन से लेकर आज तक सुनी हुई है, जहाँ पे उसके सभी रिश्तेदारों को, सभी नोन लोगों को पता है कि एमबीए होता क्या है, और एक तरफ एक ऐसी स्ट्रीम है जो नॉर्मली बच्चा तब सुनता है जब वो एमबीए ढूंढ रहा होता है। तो कई सारे सवाल बच्चे के दिमाग में होते हैं कि मेरे लिए क्या बेहतर है, क्या मेरे लिए एमबीए बेहतर रहेगा, क्या मेरे लिए पीजीडीएम रहेगा। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट को क्लियर करने का और प्रयास करेंगे कि आप तक हम वो सारी इंफॉर्मेशन दे पाएं इस टॉपिक पे जो आपको अपने इस डाउट को क्लियर करने में मददगार साबित हो। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब हम इस एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी होती है और अब हमें लगता है कि हमें अब अपनी मास्टर्स कंप्लीट करनी है और मास्टर्स में हमें मैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़ना है, तो पहला जो क्वेश्चन माइंड में आता है वो ये होता है कि हमें मैनेजमेंट करना है। बट कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको क्लैरिटी नहीं होती कि मैनेजमेंट होता क्या है। बेटा, मैनेजमेंट में आपको कोई भी कंपनी को संभालना सिखाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं रामदेव जी का। रामदेव जी की अपनी एक कंपनी है ना, पतंजलि उनकी एक कंपनी है। कोई भी जो बिजनेसमैन होता है वो इन्वेस्ट करता है और उसको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है उस बिजनेस को संभालने के लिए, चलाने के लिए। किसी भी बिजनेस को संभालने के लिए हमें बिजनेस को बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल एचआर, मार्केटिंग, सेल्स, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, आईटी, आईबी, प्रोडक्शन। और मैनेजमेंट के बच्चे इन्हीं सब डिपार्टमेंट्स में आगे जाके काम करके इन डिपार्टमेंट को संभालते हैं। क्या करते हैं? संभालते हैं। और संभालने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैनेज करना। इसीलिए इस प्रोग्राम को हम बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी बोलते हैं। अब हमने ये तो सोच लिया कि हमें मैनेजमेंट करना है, बट जब हम इस रेस में आगे बढ़े, मैनेजमेंट की इस रेस में कि हमें कॉलेजेस ढूंढने हैं, हमें कोर्स ढूंढना है, तो पहला जो पॉइंट आता है कॉलेज से भी पहले, वो ये आ जाता है कि यार हम कौन सा कोर्स ऑप्ट करें। बिकॉज मैनेजमेंट करने के इंडिया में दो तरीके मेनली हैं। एक तरफ तो है एमबीए जो आपने बचपन से लेके आज तक सुना है, एक तरफ है पीजीडीएम जो नॉर्मली बच्चा तब सुन रहा होता है जब वो एमबीए सर्च कर रहा होता है। तो शुरुआत हम करते हैं पहले एमबीए से कि एमबीए में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं और आप क्या क्या पॉइंट्स एमबीए में देखते हैं जब एमबीए सर्च कर रहे होते हैं। तो अगर मैं एमबीए की बात करूं तो एमबीए में क्या होता है, हर स्टेट में एक यूनिवर्सिटी है। जैसे एमबीए करने की दो तरीके हैं, या तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी से करोगे अपने यहाँ की, है ना, या तो आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करोगे। जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली एनसीआर से हूँ, तो दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी काम करती है वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी काम करती है, आईपी यूनिवर्सिटी से हम कहते हैं। अगर आप नोएडा की तरफ जाओगे तो वहां पे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी काम करती है, क्योंकि वो यूपी का पार्ट आ जाता है। ऐसे ही अगर आप हरियाणा की तरफ जाओगे तो वहां पे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी काम करती है, एमडीयू काम करती है। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, जितने भी कॉलेजेस उस पर्टिकुलर जोन में आ रहे होते हैं, जैसे नोएडा के अंदर जो भी कॉलेजेस होंगे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, अगर आप विजिट करेंगे कभी तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं वो एके2 के अंडर आते हैं। एके2 क्या करती है, करिकुलम डिजाइन करती है एमबीए का, और जितने भी कॉलेजेस उससे एफिलिएशन अप्लाई करते हैं उन सबको करिकुलम दे देती है। तो मेनली क्या होता है, जो करिकुलम डिजाइनिंग वाला पार्ट है वो यूनिवर्सिटी का होता है। यानी कि बच्चा जो पढ़ेगा वो कौन डिसाइड करेगा, यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। एमबीए में बहुत बड़ा पॉइंट है। एमबीए में जो सबसे बड़ा रोल प्ले होता है करिकुलम डिजाइनिंग का, वो किसका होता है, यूनिवर्सिटी का होता है। यूनिवर्सिटी ये तय करती है कि आपको 2 साल में कॉलेज क्या पढ़ाएगा, और कॉलेज क्योंकि एफिलिएशन यूनिवर्सिटी से लेता है तो कॉलेज का काम क्या होता है, उस करिकुलम को आपको पढ़ाना और आपको उस करिकुलम को बिल्कुल क्लियर करना इन 2 सालों के अंदर। अब इसमें पॉइंट क्या है, एक क्षेत्र में, एक स्टेट में, एक सिटी में जितने भी कॉलेज सिंगल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं उन सबका सिलेबस सेम होता है। बट बच्चों में क्या होता है, मेरे लिए कौन सा अच्छा कॉलेज है, कौन सा बुरा कॉलेज है, बट वो भूल जाते हैं कि दुकानें भले ही अलग अलग हैं बट जो प्रोडक्ट है, मैगी जो है वो सेम ही है ना, क्योंकि सभी कॉलेजेस का सिलेबस सेम है। एट द एंड ऑफ द डे बच्चे के पास जो नॉलेज आएगी एक पर्टिकुलर स्टेट में वो सेम ही होगी। अंतर होगा
पढ़ाने के तरीके का, पढ़ने वाले बच्चों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये मेजर डिफरेंसेस आते हैं। बट जो बच्चा पढ़ रहा होता है वो मेजरली सेम ही होता है। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम आई इंडिया में कि एमबीए के होने के बावजूद एक नया प्रोग्राम डिजाइन किया गया? उसके पीछे रीजन क्या था? एमबीए बच्चे ने कर तो लिया, बट जब वो जॉब मांगने मार्केट में गया तो कंपनीज ने कहा भाई जो तूने पढ़ा है वो मेरे किसी काम का नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? अगर आप बीटेक का एग्जांपल देखोगे आज की डेट में, बीटेक बच्चे, काफी बच्चे बीटेक करते हैं इंडिया में। बीटेक करते दौरान बच्चे को क्या प्रॉब्लम आती है? कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा है कि कॉलेजेस बुरा है या फिर यूनिवर्सिटी बुरी है? मेजर रीजन बच्चों को जॉब ना मिलने का जो है वो है नॉलेज का गैप, यानी कि जो उन्होंने पढ़ाई करी, जब तक उस बच्चे ने 3G पढ़ा तब तक मार्केट में 5G आ गया। जब तक उसने LCD टीवी बनानी सीखी तब तक LED आ गई। जब तक उसने डीजल इंजन पे काम करना सीखा तब तक इलेक्ट्रिक वेरिएंट आ गया। तो जो टेक्नोलॉजिकल गैप है वो बहुत ज्यादा है मार्केट में। उन 4 सालों की पढ़ाई में जब तक वो पढ़ के बाहर निकला तब तक मार्केट पूरी अपडेट हो गई थी, है ना। सो यही प्रॉब्लम मैनेजमेंट में आ रही थी। मैनेजमेंट में जो यूनिवर्सिटी मोड है वो क्या करता है? करिकुलम डिजाइन करता है, कॉलेज बच्चे को पढ़ाता है। कॉलेज वो लकीर के फकीर टाइप कि आपको जो यूनिवर्सिटी ने बता दिया उतना ही हम पढ़ाएंगे, और बच्चा उसी को पढ़ के, उसी को रट के, उसी को पास करके टॉप मार लेता है और कहीं ना कहीं एक MBA की डिग्री लेके बाहर आता है। बट प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है जब वो मार्केट में जाता है। मार्केट में जब वो जाके एक मैनेजरियल रोल के लिए अपने आप को उस पोजीशन के लिए आगे लेके जाता है, तो कंपनी जब उससे अपकमिंग ट्रेंड्स के बारे में पूछती है या फिर कुछ ऐसी चीजों के बारे में पूछती है जो नई होती है, वो मेजरली बच्चों को पता नहीं होती। मैं सभी की बात नहीं करूंगा, बट मेजरली बच्चों को वो पता नहीं होती, जिसके चलते नुकसान किसका होता है? बच्चे का, क्योंकि बच्चे को जॉब नहीं मिल पाती। कई सारे बच्चे कंप्लेंट भी करते हैं कि यार मैंने 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख में अपना MBA किया, बट मुझे अब जॉब नहीं मिल पा रही है, मुझे इंडस्ट्री में वो काम नहीं मिल पा रहा जिसके लिए मैंने पढ़ाई करी, या फिर मिल पा रहा है तो कम पैसे मिल रहे हैं। तो ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बच्चा जब मार्केट में गया और मार्केट को ऐसा लगा कि भाई जो तुम्हें नॉलेज है वो तुम्हें रिक्वायर्ड ही नहीं है, और सिखाना किसको पड़ेगा? अगर मुझे रखना पड़ रहा है इस बच्चे को, मुझे सिखाना पड़ेगा। जहां मुझे आपको सिखाना पड़ेगा एज अ कंपनी, तो मैं आपको ऑब्वियसली कम पैसा दूंगा। तो इसलिए आपने देखा होगा स्टार्टिंग कुछ बच्चों की बड़ी स्ट्रगलिंग के साथ होती है। 15,000, 16,000, 18,000, 20,000, 25,000, ये रियलिटी है। जो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग किसी बच्चे की कम पैसे से होती है, बिकॉज उस टाइम पे कंपनी ये नहीं जानती कि आपका आउटपुट क्या रहेगा, प्लस कंपनी को आपको सिखाना भी है। बट इसमें कंपनी का नुकसान क्या होता है? बच्चे इन कंपनी से सीखते हैं और सीखने के बाद इन्हीं कंपनी को छोड़ के इन्हीं की राइवल कंपनीज को ज्वाइन कर लेते हैं आफ्टर 2 years, 3 years। तो इसमें भी कंपनी का नुकसान होता है। अब इसी नुकसान से बचने के लिए इंडस्ट्री की डिमांड हुई कि एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया जाए जहां पे डे 1 पे जब बच्चा पास होकर निकले तो उसके पास हर वो नॉलेज हो जो मार्केट को रिक्वायरमेंट है, ताकि वो उस डिपार्टमेंट को संभाल सके अच्छे से। तो यहां जन्म हुआ PGDM प्रोग्राम का। सो PGDM प्रोग्राम की स्टार्टिंग की गई किसके लिए? ताकि इंडस्ट्री को एक ऐसा बच्चा मिल पाए जो कि इंडस्ट्री के लिए उस डिपार्टमेंट को संभालने में सक्षम हो। जब तक वो पास हो उसके पास वो हर वो नॉलेज हो जो मार्केट को रिक्वायर्ड हो। तो जब आप PGDM के लिए अप्लाई करते हो किसी भी कॉलेज में, आपने काउंसलिंग अभी तक ले ली होगी, कैट ऑलरेडी हो चुका है, मैट हो चुका है ना, कई सारे एंट्रेंस हो गए, तो आपके कई सारे कॉल्स आ रहे होंगे आज की डेट में। तो नॉर्मली आप किसी भी कॉलेज के बारे में सुनोगे या पूछोगे उनसे, तो वो बोलेंगे कि हमने PGDM में वो आपको पढ़ाना है जो मार्केट को रिक्वायर्ड है, हम वो पढ़ाते हैं जो एकदम नया होता है, हम वो पढ़ाते हैं इसके बाद आपकी जॉब शॉर्ट लगनी है। ऐसा क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि PGDM जो होता है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है, इंडस्ट्री के द्वारा इंडस्ट्री के लिए डिजाइन किया गया एक प्रोग्राम। जबकि MBA में क्या था? यूनिवर्सिटी ने डिजाइन किया था कॉलेज के लिए और इंडस्ट्री के लिए वो सप्लाई कर रहे थे, है ना। बट यहां पे क्या है? हर कॉलेज का सिलेबस एकदम अलग होता है, करिकुलम अलग होता है। हर कॉलेज ये क्लेम कर रहा होता है कि हम एक दूसरे से बेटर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके पास डिफरेंट इंडस्ट्री टाइप्स होते हैं। तो यहां पे PGDM में सबसे बड़ा जो डाउट आता है, अब बात करते हैं डाउट की। PGDM में बच्चे को मेनली 3 डाउट आते हैं। पहला डाउट होता है कि यार ये तो डिप्लोमा प्रोग्राम है, MBA एक डिग्री था। दूसरा डाउट आता है कि डिप्लोमा होने के बाद भी ये महंगा क्यों है, और डिग्री होने के बाद भी नॉर्मली कई कॉलेजेस MBA आपको कम पैसे में भी करा देते हैं। तीसरा डाउट आता है अगर ये महंगा है तो ऑब्वियसली अच्छा होगा, बट अगर ये अच्छा है तो MBA को इंडिया में क्यों बंद नहीं किया गया और PGDM को ही इंडिया में प्रमोट क्यों नहीं किया गया? ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बाकी सब फील्ड में एक ही पढ़ाई
है ना। बट यहाँ पे दो तरह की पढ़ाई है, वो क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन क्या था। तो जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डाउट में से एक है जो कई बच्चे पूछते हैं हर साल कि पीजीडीएम तो एक सिंपल डिप्लोमा है और एमबीए एक डिग्री प्रोग्राम है, उसके पीछे रीजन क्या है। पीजीडीएम में क्या होता है, जो भी मार्केट में नया आता जाता है जिसको आपको पढ़ना जरूरी होता है एज पर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, उस सबको पढ़ाया जाता है सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा के फॉर्म में। इसलिए पीजीडीएम क्या है, सेट ऑफ नॉलेज है, बहुत सारे डिप्लोमा को जोड़ के बनाई गई एक पढ़ाई है। एग्जाम्पल इस तरह से लीजिए, जैसे आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आपने बीकॉम किया है और अब आपको एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड पे काम करना सीखना है, तो क्या आप बीसीए करने जाएंगे या फिर आप डिप्लोमा लेके सीखेंगे। तो जवाब आएगा डिप्लोमा लेके सीखेंगे, बिकॉज अब आप दोबारा बीसीए तो नहीं करेंगे बीकॉम के बाद, आप डिप्लोमा लेके उस पर्टिकुलर नॉलेज को ले लेंगे। तो ऐसे ही पीजीडीएम में जो भी मार्केट में नया आता जाता है उन सबके डिप्लोमा सर्टिफिकेशन को एड ऑन किया जाता है, ताकि बच्चा जब पास करे तब तक उसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन हो जो मार्केट में चल रही है। यानी कि जब वो तैयार होकर निकले मार्केट में मैनेजमेंट के लिए, तो उसके पास वो सब नॉलेज हो जो उसको अपने डिपार्टमेंट को संभालने में चाहिए। जैसे आपने मार्केटिंग ऑप्ट किया तो मार्केटिंग के लिए आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए, एचआर के लिए पूरी नॉलेज होनी चाहिए, फिनांस के लिए पूरी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा डाउट ये आता है कि यार ये पीजीडीएम होके भी महंगा क्यों है और वो एमबीए होके भी कई कॉलेज में सस्ता क्यों है। पीजीडीएम में क्या होता है, सेट ऑफ नॉलेज होता है, बहुत सारी चीजों को जोड़ा जाता है जो मार्केट में ट्रेंडिंग होती है। तो कहीं ना कहीं जब इतनी सारी चीजों को आपके लिए जोड़ा जाता है, एक कस्टमाइज टेलर मेड प्रोग्राम बनाया जाता है, तो कॉस्टिंग अब ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए पीजीडीएम एकदम ऐसा प्रोग्राम बताया जाता है जो मार्केट के लिए एकदम रेडी प्रोग्राम है, जहां पे टेलर मेड प्रोग्राम है, जहां पे आपको जब आप पास करोगे तो जॉब मिलना शॉर्ट होता है, जो कई कॉलेजेस क्लेम भी करते हैं। लास्ट जो डाउट आता है वो ये आता है कि अब पीजीडीएम और एमबीए में से हम अगर पीजीडीएम इतना ही बेहतर है तो एमबीए को बंद क्यों नहीं किया गया। अब एमबीए को ना बंद करने के पीछे एक बहुत ही बड़ा लॉजिकल रीजन ये है कि इंडिया में अभी भी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्डेबल एजुकेशन चाहते हैं, है ना। उनके लिए अफोर्डेबल एजुकेशन मिलना बहुत जरूरी है ना। तो गवर्नमेंट ने इसलिए दो तरह के प्रोग्राम रखे हुए हैं, जो बच्चे एमबीए अफोर्ड कर पाए, क्योंकि एमबीए इंडिया में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से शुरू हो जाता है, बट पीजीडीएम इंडिया में इतना सस्ता कहीं भी नहीं है। पीजीडीएम प्रोग्राम आपको मिनिमम 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख से शुरू होता हुआ नजर आएगा। तो जिस तरह का आपका बजट है, जिस तरह से आपके मन में मतलब जो आपका मेनली, तो देखिए इसमें प्राइस फैक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज अगर आप आईएम्स की फीस भी कंपेयर करोगे तो बहुत ही ज्यादा अंतर है फीस को लेके। तो जैसा प्रोग्राम आप अफोर्ड कर पाए उस हिसाब से 2 प्रोग्राम डिजाइन किए गए हैं और दोनों ही प्रोग्राम की अलग अलग इंपॉर्टेंस है ना। तो पीजीडीएम क्योंकि बच्चे को एकदम मार्केट रेडी बना देता है, तो कहीं ना कहीं डिमांड आज की डेट में पीजीडीएम की काफी अच्छी है। सो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एमबीए और पीजीडीएम के बारे में, और आशा करते हैं कि हम काफी हद तक आपको समझाने में सक्षम रहे हैं कि मेजर डिफरेंस क्या है पीजीडीएम और एमबीए में से। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए बेहतर क्या है। आने वाली वीडियोस में हम आपके लिए और भी पॉइंट्स क्लियर करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और ऐसे ही अगर आपको कोई भी डाउट है, आप इस वीडियो में अगर हमें कोई डाउट आपका क्लियर नहीं कर पाया हूं और आपको फिर भी फर्दर कोई डाउट है एमबीए या पीजीडीएम को लेके, तो हम अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के अंत में देंगे। आप हमसे कॉन्टैक्ट करके आगे भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आशा करते हैं आप एक अच्छा कॉलेज ढूंढने में सक्षम रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक।